close till I get up. Time. हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग बात करेंगे 3 एक्सपेरिमेंट की, जिससे हमें पता चले कि मैटर जो है वो पार्टिकल्स से बना हुआ है। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक और जानते हैं कि मैटर जो है पार्टिकल से कैसे बना हुआ है। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट क्या है? इस एक्सपेरिमेंट में हम वाटर में पोटेशियम परमैंगनेट को डिसॉल्व करेंगे। पोटेशियम परमैंगनेट जो है एक पर्पल कलर्ड सॉलिड सब्सटेंस है और वाटर जो है एक कलरलेस लिक्विड है। जब हम पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल पानी में डालते हैं तो वो पानी धीरे धीरे पर्पल हो जाता है बिना हिलाए उसे। अब ये कैसे हुआ? पोटेशियम परमैंगनेट जो है वो और वाटर दोनों ही पार्टिकल से बने हुए हैं। जब हम लोग पोटेशियम परमैंगनेट को वाटर में डिसॉल्व किए तो पोटेशियम परमैंगनेट का पार्टिकल्स जो है एक दूसरे से सेपरेट हो गए। वाटर भी पार्टिकल से बना हुआ है और वाटर लिक्विड है, तो दोनों पार्टिकल्स के बीच एक स्पेस होगा। इसका ये मतलब है कि वाटर जो है एक लिक्विड है तो उनके बीच कुछ स्पेस होगा। उन स्पीशीज़ में पोटेशियम परमैंगनेट के जो पार्टिकल्स हैं वो जाकर फिक्स हो गए और पूरे वाटर को पर्पल कलर का बना दिया। इस एक्सपेरिमेंट में पोटेशियम परमैंगनेट के जो पार्टिकल्स हैं और वाटर के जो पार्टिकल्स हैं खुद ही एक दूसरे में मिक्स होंगे बिना उसे हिलाए, विदाउट स्टीयरिंग। इससे हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि जो पार्टिकल्स हैं इसी मूवमेंट को हम डिफ्यूज़न भी कहते हैं, जिसमें डिफरेंट पार्टिकल्स खुद से ही विदाउट स्टीयरिंग एक दूसरे से मिक्स हो जाते हैं। अब हम लोग नीचे देखते हैं जहाँ एक और एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है वाटर में शुगर को डिसॉल्व करना। तो देखते हैं ये कैसे हुआ। जब हम वाटर में शुगर को डिसॉल्व करेंगे तो धीरे धीरे क्या देखेंगे कि शुगर जो है डिसअपीयर होने लगा। ये कैसे हुआ? हम जानते हैं कि शुगर जो है और वाटर दोनों ही स्मॉल पार्टिकल से बने हुए हैं। ये पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि हम उसे माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते हैं। जब शुगर को हम लोग डिसॉल्व करते हैं वाटर में तो शुगर के पार्टिकल्स जो हैं सेपरेट हो जाते हैं और वाटर के पार्टिकल्स के स्पेसेस में चले जाते हैं और उनके साथ मिक्स हो जाते हैं। इससे हम देखते हैं कि पानी में शुगर दिखता भी नहीं है और वो टेस्ट स्वीट करता है। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट हमारा है मिक्सिंग ऑफ 2 गैसेस। इस एक्सपेरिमेंट में क्या है, यहाँ एक गैस जार है जिसमें ऊपर एयर है और नीचे ब्रोमीन वेपर है। एयर एक कलरलेस गैस है और ब्रोमीन वेपर रेड ब्राउन कलर का होता है। थोड़ी देर बाद क्या देखते हैं कि ये जो गैस जार है उसमें ऊपर भी रेड ब्राउन कलर का दिख रहा है। पूरा गैस जार ही रेड ब्राउन कलर का हो गया है। अब ये कैसे हुआ? हम लोग जानते हैं कि एयर जो है और ब्रोमीन वेपर दोनों ही पार्टिकल से बने हुए हैं। जब ब्रोमीन वेपर के पार्टिकल्स और एयर के पार्टिकल्स आपस में कोलाइड करते हैं, टकराते हैं, तो वे सारे डायरेक्शन में फैल जाते हैं। ये भी डिफ्यूज़न का ही एक एग्जाम्पल है। इन दोनों एग्जाम्पल से क्या कंक्लूज़न निकलता है कि मैटर जो है वो टीनी पार्टिकल से बने हुए हैं और वो कंस्टेंटली मूव कर रहे हैं। हमारा थर्ड एक्सपेरिमेंट है मूवमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन्स इन वाटर। इस एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करने से पहले हम पॉलन के बारे में बेसिक नॉलेज ले लेते हैं कि पॉलन होता क्या है। तो पॉलन जो है एक पाउडरी सब्सटेंस है जो मेल पार्ट ऑफ फ्लावर, जिसको स्टेमन कहते हैं, वहाँ से डिस्चार्ज होता है। नहीं है एक्चुअली पॉलन जो है वो स्टेमन के टॉप में प्रेजेंट होता है, जिसको एंथर कहते हैं। पॉलन में बहुत सारे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं जिसको पॉलन ग्रेन कहते हैं। तो आते हैं थर्ड एक्सपेरिमेंट में मूवमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन इन वाटर। मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन लिक्विड सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने दिया था 1827 में। रॉबर्ट ब्राउन ने स्मॉल पॉलन ग्रेन को वाटर में डिसॉल्व किया था। उसके बाद वे माइक्रोस्कोप से उसे देखें
उन्होंने क्या पाया कि जो पॉलन ग्रेन है वो रैपिडली मूव कर रहा है वाटर में, बट वो इरेगुलर वे में मूव कर रहा है, जिसको जिगजैग वे भी कह सकते हैं। और उन्होंने यह भी ऑब्ज़र्व किया कि जैसे जैसे वाटर गर्म होते जा रहा है, पॉलन ग्रेन का जो मूवमेंट है वो फास्टर होते जा रहा है। पॉलन ग्रेन जो है वाटर के सरफेस पे कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा है, क्योंकि वाटर के पार्टिकल्स जो हैं वो लगातार पॉलन ग्रेन के पार्टिकल्स को हीट कर रहे हैं। इसलिए पॉलन ग्रेन्स के पार्टिकल्स जो है जिगजैग वे में मूव कर रहे हैं। वाटर के पार्टिकल्स बहुत छोटे हैं जिन्हें हम नहीं देख सकते हैं, लेकिन उसके इफ़ेक्ट को, पॉलन ग्रेन पे उसके इफ़ेक्ट को हम ज़रूर देख सकते हैं। यह ब्राउनियन मोशन का एक एग्जाम्पल है। सो ब्राउनियन मोशन क्या होता है? द जिगजैग मूवमेंट ऑफ द स्मॉल पार्टिकल्स इन अ लिक्विड इज कॉल्ड ब्राउनियन मोशन। ब्राउनियन मोशन नाम इसलिए दिया गया था क्योंकि इसे सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने बताया था। इस एक्सपेरिमेंट से दो कंक्लूज़न आता है कि मैटर जो है वो टीनी पार्टिकल से बने हुए हैं और जो टीनी पार्टिकल हैं वो कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे हैं।